हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल सुपर 20 कोचिंग सेंटर। और आज हम 10th क्लास के साइंस के फिजिक्स पार्ट से इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से ओम्स लॉ पर डिपेंड है। एक डेरिवेशन है, रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो आज उस डेरिवेशन के इस पर बोर्ड के एग्ज़ाम में सीबीएसई में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो ठीक है, आज उस डेरिवेशन को करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं। दिस इज द रजिस्टर R1 एंड इसका रजिस्टेंस क्या है, R1 है। एंड दिस इज सेकेंड रजिस्टर और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2। एंड दिस इज थर्ड रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, तो इन तीनों रजिस्टर्स के लिए हम कनेक्ट करेंगे, किस में करेंगे, पहले करेंगे सीरीज में। किस में करेंगे, सीरीज में। ठीक है, और आफ्टर देन करेंगे पैरेलल में। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है कि एक लाइन से, यानी कि जैसे R1, ये R1, तो ये इसका वन एंड है, ये इसका सेकंड एंड है, ये इसका वन एंड है, ये इसका सेकंड एंड है, ये इसका वन एंड है, ये इसका सेकंड एंड है। तो ये वन एंड यहाँ हो गया और सेकंड एंड ये हो गया। अब इसके R1 के सेकंड एंड से, R1 के सेकंड एंड से R2 का फर्स्ट एंड जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे। दिस इज R2। अब R2 के सेकंड एंड से R3 का फर्स्ट एंड को कनेक्ट कर देंगे। तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, R3। और इस तरीके से यहाँ पर एक अमीटर लगा देंगे एंड यहाँ पर एक आप बैटरी लगा देंगे V वोल्ट की, यानी कि इस कॉम्बिनेशन में V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है और अमीटर इसके सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो देखो, ये जो बड़ा साइन होता है, आपको पता होगा कि जो बड़ा वाला साइन होता है ये क्या होता है, प्लस साइन होता है। क्या होता है, प्लस होता है। और ये वाला साइन नेगेटिव। तो ये प्लस है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ये प्लस, ये माइनस, और करंट जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि V वोल्ट यहाँ से हम पोटेंशियल लगाएंगे तो करंट जो फ्लो होगा इस बैटरी के द्वारा वो इन तीनों रेजिस्टेंस, जो तीनों रजिस्टर लगे हुए हैं उसमें क्या सेम करंट होगा। क्या होगा, सेम करंट होगा। बट इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो V1 एंड V2 एंड V3। रेजिस्टेंस R1, पोटेंशियल डिफरेंस V1, रेजिस्टेंस R2, पोटेंशियल डिफरेंस V2, रेजिस्टेंस R3, पोटेंशियल डिफरेंस V3। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, किसके लिए, फॉर R1, फॉर R1, ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ है। तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू आई आर 1। फॉर R2, फॉर R2 क्या होगा, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, IR2।
और फॉर R3 क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू IR3। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे V, तो V ये है, तो V इस वाले ओम किसके लिए लिया हमने, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, फर्स्ट रजिस्टर के लिए, तो V1 है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V1, और I तीनों में करंट क्या है, एक सा है यानी सेम है, और R1 इसी प्रकार सेकंड के लिए और इसी प्रकार थर्ड के लिए। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या पता है कि ये तीनों जो पोटेंशियल डिफरेंस हैं V1, V2, V3, ये कहाँ से आई है, इस V1 से। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये कहती है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस V लगा हुआ है, ये अगर हमने इसको A एंड B मान लिया, तो A एंड B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है V, तो V क्या होगा, इन तीनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो V इज इक्वल टू क्या है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स में I कॉमन है, क्या कॉमन है, I, R1 प्लस R2 प्लस R3 V इक्वल टू, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इसके इक्वल होगा। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर ये देखना है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसके इक्वल हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये होना चाहिए, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो, R हो, और अगर हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा V, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, एंड करंट इसमें क्या फ्लो होना चाहिए, करंट इसमें फ्लो होना चाहिए I, क्या फ्लो होना चाहिए I। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या है, V इक्वल टू IR, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में जो बैटरी है वो ये वाली बैटरी लगी हुई है, तो ये बैटरी इस वाले तीनों के लिए भी सेम है और इसके लिए भी, तो इसका मतलब दिस वैल्यू V एंड दिस वैल्यू V आर सेम। तो क्या हो जाएगा, दोनों को हम इक्वल, इसको और इसको हम क्या रखेंगे, इक्वल लिख देंगे। IR इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। यानी कि 3 रजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये इनके इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पर कई बार सवाल पूछा गया है, लास्ट ईयर्स में ये कई बार डेरिवेशन भी आया है करने के लिए कि
इसको ड्राइव करना है, ठीक है। और इस पर सवाल तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं, ठीक है। और अगर कोई बात इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।